मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। प्रारंभिक समय से आपका जन्म से लेकर प्राथमिक जो शिक्षा हो लिए, फिर मध्य स्कूल में गए होंगे, फिर हाई स्कूल में गए होंगे, फिर कॉलेज में गए होंगे, तो ये थोड़ी सी आप हमारे दर्शकों को। हमारी प्रारंभिक शिक्षा, देखिए सबसे पहली बात है कि आज के बच्चों को तो याद भी रहता है कि उसका जन्म कब हुआ था और डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थडे कब मनाना है। तो हमारे ज़माने में जिस समय हम लोग बच्चे थे तो इधर आके अपना मन से रख लिए कि एगो बर्थडे वाला दिन है। माँ बाप को भी याद नहीं होता था कि इसका जन्म कहिया हुआ था, नहीं। तो उस समय ऐसे कहा जाता है 1991 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। तो पिताजी किसान थे और हमारे पूरा पूर्वज भी वैसे ही खेती बाड़ी ही करते रहे। और खेती बाड़ी का मतलब ये भी नहीं होता है किसान होते हैं जो फॉर्चूनर गाड़ी से भी चलते हैं, नहीं। जैसे मान लीजिए पंजाब हरियाणा का जो खेती किसान का वहाँ का जो रुतबा होता है, अपने बिहार की वो स्थिति नहीं। यहाँ के किसान रोते रहते हैं, इनका रोना ही है, कभी या तो सुखाड़ की मार होगी या कभी बाढ़ की मार होगी, बस ये मार खाते रहते हैं हमेशा, इधर से उधर उधर से इधर करते रहते हैं। तो उसी परिवार से हम भी हैं और तीन भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक दीदी हमारी सबसे बड़ी, फिर लगातार हम 3 भाई हैं। 3 भाई में मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा, और हमसे छोटी एक बहन। तो रहा शिक्षा की बात, तो होता ही है, पहले होता था और आज भी हो रहा है। जो गरीब परिवार है तो उनके बच्चे पढ़ते 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 और थोड़ा सा, कोई हो सकता है 5वां क्लास तक पढ़ के छोड़ देगा, कोई 8वां तक पढ़ के छोड़ देगा, कोई मैट्रिक करके छोड़ देगा, क्योंकि फिर उनको अपनी रोजी रोटी में लग जाना होता है। तो वैसे ही परिवार से हम हैं, क्योंकि हमारे भैया लोग भी गरीबी के कारण ही नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाए। क्योंकि ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। मैं आज भी ये संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसा होगा तब आप पढ़ोगे। पढ़ता हमेशा गरीबे के बेटा है। सबसे ज़्यादा अगर अव्वल दर्जा प्राप्त किया है किसी ने या उस मुकाम को छुआ है, जो कहते हैं कि IAS IPS IITN जो बनता है बच्चा, IIT निकालता है, UPSC जो निकाल रहा है, BPSC निकाल, सब रिक्शा चलाए वाला किसान के बेटा, मजदूर के बेटा बेटी होता है। इसका मतलब वो पढ़ता है और उसके पास साधन निश्चित है कि कम रहा होगा। जो एक बड़े जो घराने के लड़के लड़कियां तैयारी करते हैं उनके अपेक्षा उनके पास साधन कम होता होगा, फिर भी वो पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि पढ़ाई में ज़रूरी नहीं कि पैसा ही होगा तब पढ़ाई होगा, लेकिन होता है कि पेट का सवाल होता है कि अगर आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो फिर आपके घर के लोगों का पेट कैसे चलेगा। अगर मान लीजिए कि हम 3 भाई हैं तो हमारे बड़े भैया अगर वो भी पढ़ाई करते, हम भी पढ़ाई करते, मंझिला भैया भी पढ़ाई करते, पिताजी बेरोजगार हैं, उनके काम करने से कुछ हो नहीं रहा है, दादाजी वृद्धे हैं, तो घर का कमान कौन संभालेगा। जो भाई में बड़ा होगा वो पहले पिताजी के हाथ से हल चलाना बड़ा भाई सीख लेता है, तो इसका मतलब उसकी पढ़ाई अब छूटने लगती है, वो अपने खेती बाड़ी को देखने लगता है, मतलब पेट का सवाल आ जाता है। वहाँ पर गरीब लोग जो है ना दम तोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो वो हमारे परिवार का भी कहानी था। तो अगर सच में पढ़ाई लिखाई अगर कहिएगा जिससे एक रोजी रोटी तक मिल सके तो वो मैंने ही किया, मैं छोटा था। बाकी भैया लोग उसी वजह से छोड़ भी दिए पढ़ाई लिखाई, उस गरीबी की वजह से।